ओम शांति। आज हम एक बहुत दिलचस्प मुरली के अंश पर बात कर रहे हैं। ये 25 जून 1965 की प्रातः मुरली है मधुबन से, और इसका शीर्षक है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया का राजयोग। तो मूल बात यही है कि कैसे परम पिताजी ने, शिव बाबा कहा गया है, वो नई दुनिया मतलब सतयुग, उसके लिए राजयोग सिखा रहे हैं। और साथ ही ये भी कि भाई नई दुनिया आएगी तो पुरानी का विनाश या कहे विनाश वो तो होना ही है। तो चलिए जरा इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं, देखते हैं क्या खास बातें इसमें। शुरू में ही एक बात कही गई है कि हम आदतन मतलब आदत से भगवान को याद तो करते हैं, हे भगवान ऐसे, पर सही पहचान नहीं है तो वो प्राप्ति, वो कनेक्शन नहीं बनता। यहां जोर इसी बात पर है कि पहले जानो समझो। हाँ बिल्कुल। और जानना भी क्या है, स्रोत ईश्वर को यानी शिव बाबा को कैसे देखता है। उन्हें कहा गया है सभी आत्माओं का पिता, एक ज्योति बिंदु स्वरूप और ज्ञान का सागर। अच्छा, ज्योति बिंदु। हाँ, और ये बात उन्हें सर्वव्यापी होने की जो आम धारणा है उससे बिल्कुल अलग करती है। तर्क भी सीधा सा है कि भाई पिता और बच्चे अलग होते हैं, तभी तो बच्चा पिता से विरासत पा सकता है। हाँ सही बात है ना? अगर एक ही हो या हर जगह हो तो विरासत कैसे? बिल्कुल, आत्मा परमात्मा नहीं है, अलग है। और यहीं से फिर वो सृष्टि चक्र वाली बात जुड़ती है। हाँ, वो 5000 साल वाला चक्र, नई दुनिया पुरानी दुनिया, सतयुग और कलयुग। जी, स्रोत कहता है कि भारत 5000 साल पहले स्वर्ग था और श्री कृष्ण वो सिर्फ मंदिर वाले देवता नहीं, वो विश्व के मालिक थे। विश्व के मालिक। अच्छा, तो ये ज्ञान इसी समय क्यों? क्योंकि ये चक्र का अंत है, संगम युग है। और यहीं पर देखिए, ज्ञान और भक्ति का फर्क बहुत साफ किया गया है। भक्ति मार्ग जैसे शास्त्र पढ़ना, जप तप, हाँ, जो हम आम तौर पर देखते हैं, हाँ, उसे स्रोत में कहा गया है कि वो इच्छा पूर्ति का साधन हो सकता है, पर वो अल्पकाल का है। लेकिन ज्ञान जो पिता सीधे दे रहे हैं, ये वाला ज्ञान, हाँ, ये राजयोग का ज्ञान, इसे सद्गति का मार्ग बताया है, मतलब आत्मा की सच्ची उन्नति। तो क्या भक्ति और ज्ञान साथ नहीं चल सकते? स्रोत क्या कहता है इस पर? स्रोत तो कहता है कि ज्ञान दिन है और भक्ति रात। ज्ञान से समझ मिलती है, कर्मों की गति पता चलती है, क्या करें क्या ना करें, जिससे विकर्म न बने। अच्छा, विकर्म, हाँ, भक्ति में ये वाली क्लैरिटी, ये समझ नहीं होती। और ये ज्ञान मिलता कैसे है? आपने कहा पिता सीधे दे रहे हैं, पर माध्यम? यहाँ मुख वंशावली का जिक्र है ब्राह्मणों का। जी हाँ, स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उनके मुख द्वारा ये ज्ञान देते हैं। अच्छा, ब्रह्मा के द्वारा? हाँ, और जो इस ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मा की मुख वंशावली। और उनका काम फिर क्या है? इस ज्ञान को समझना और फिर दुनिया में औरों को समझाना। मतलब ये एक तरह की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये पहले किसी के पास था ही नहीं। फिर कर्मों की बात आती है, ये विकर्म क्यों बन जाते हैं कलयुग में? देखिए, स्रोत कलयुग को रावण राज्य कहता है, मतलब 5 विकारों का राज्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आत्मा इन विकारों के असर में आ जाती है। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। बस, तो इन विकारों के वश होकर जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन बन जाते हैं, वही विकर्म है। सतयुग में क्योंकि रावण होता ही नहीं, ये विकार नहीं होते, तो वहां कर्म अकर्म होते हैं, बंधन नहीं बनते। तो पिता यही सिखा रहे हैं कि इन विकारों से कैसे बचें और श्रेष्ठ कर्म कैसे करें। एग्जैक्टली, यही समझ दे रहे हैं। और इसका तरीका है राजयोग। हाँ, वो मन मना भव वाली बात। जी, मन से एक पिता को याद करना, यही मुख्य योग है। और साथ में दुनिया में रहते हुए ट्रस्टी बनकर रहना। ट्रस्टी मतलब सब कुछ संभालना, घर, परिवार, काम धंधा, लेकिन ये समझकर कि ये मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का है, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, संभालने वाला या वाली। इससे मोह टूटता है, मैंपन कम होता है। सुनने में तो ये काफी शक्तिशाली लगता है, पर इसको निभाना, माया की बात भी आती है इसमें। हाँ, बिल्कुल आती है। स्रोत मानता है कि माया यानी ये भ्रम, ये आकर्षण वो रुकावट डालती है, खासकर याद में। उल्टे सीधे विचार आते हैं, मुश्किलें आती हैं, उन्हें तूफान भी कहा गया है। तो फिर डरना है उनसे? नहीं, डरना नहीं, ज्ञान और योग के बल से उन पर जीत पानी है, लक्ष्य सामने रखना है। और वो लक्ष्य है पुरुषोत्तम बनना, 21 जन्मों का सुख। हाँ, पुरुषोत्तम यानी मनुष्यों में उत्तम, देवता समान। इस ज्ञान और योग से
आत्मा पावन बनती है, शक्तिशाली बनती है, इतनी कि वो सतयुग में पूरे 21 जन्मों का सुख भोग सके। और फिर आत्मा वापस अपने घर चली जाती है, शांति धाम। अच्छा, तो परमात्मा यहाँ एक साथ 3 भूमिकाएं निभा रहे हैं, बाप भी, शिक्षक भी और गुरु भी। बिल्कुल, बाप बनकर वर्षा देते हैं नई दुनिया का, शिक्षक बनकर ये सारा ज्ञान पढ़ाते हैं, और सद्गुरु बनकर वापस घर ले जाते हैं, सद्गति देते हैं। समझ गया। तो ये एक सिस्टम है, पहचान, सृष्टि चक्र, कर्म, योग और इन सब से खुद को बदलना ताकि नई दुनिया के लायक बन सकें। हाँ, बिल्कुल सही समझा। सार यही है कि ये एक बहुत ही अनोखा आध्यात्मिक रास्ता है जहाँ भगवान खुद आकर आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, पुरानी दुनिया के असर से मुक्त करा रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, ताकि वो आने वाली सतयुगी दुनिया की बादशाहत पा सकें। और इसमें निर्भयता भी जरूरी है। तो ठीक है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये सृष्टि का चक्र, कर्मों का हिसाब किताब और परमात्मा की ये भूमिका, ये सब वैसा ही है जैसा इस स्रोत में बताया गया है, तो इस समझ का हमारे आज के जीवन पर, हमारे रोज के फैसलों पर और भविष्य को देखने के हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।